गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंच गया भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है आपके पास। देखो अब जब हम लोग इसमें करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, किसकी वैल्यू एफ ऑफ 2.01 है ना, 2.01 की। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे उसी तरह से जैसे एक तो फंक्शन कंप्लीट है इसमें, जैसे 2 वैल्यू है ना, जो डेसिमल वाला है वो डेल एक्स हो जाएगा आपके पास। डेल एक्स कितना हो गया 0.01 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि हमें एक तो एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स की जरूरत पड़ती थी, हमें इसी की वैल्यू निकालनी होती थी। कल हमने किया था और वो क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल वाई, ये चीजों की हमें जरूरत पड़ती थी। एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है ही है ना, एफ ऑफ एक्स तो ये है हमारे पास। अब हमारे पास क्या रह गया, डेल वाई रह गया। और डेल वाई कैसे निकालते हैं, डेल वाई आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स। इसको यूं भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स इंटू में डेल एक्स, एक ही बात है। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो डेल वाई निकाल लेते हैं हम लोग। तो डेल वाई हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। अब देखो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव 4 2 जा 8x प्लस में 5 और इंटू में डेल एक्स। डेल एक्स आपके पास क्या है 0.01 एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। अब तो एक्स की जगह पे 2 रख लेंगे, 8 इंटू 2 प्लस में 5 इंटू में 0.01। तो ये आपके पास आ जाएगी 8 2 जा 16 16 21 इंटू 0.01। तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लग जाए तो कितना आ जाए 0.21। ये किसकी आ गई, डेल वाई की आ गई। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो ये कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, ठीक है ना, प्लस में डेल वाई। और डेल वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.21। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 2.01 हो जाएगा ये। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x क्या है 2 है, 5 ऑफ 2 प्लस में 2 और प्लस में 0.21। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 5 2 जा 10 प्लस में 2 इंटू में 0.21, सॉरी प्लस है ये। तो ये आ गया 26 28 प्लस में 0.21। तो ये आपके पास 28.21, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0.05.001 एंड फंक्शन आपके पास ये है। तो उसमें भी देख लेते हैं उसी टाइप से। देखो लेट कर लेते हैं एक्स है ना, एक्स क्या आ गया आपके पास, एक्स क्या है 5.001 निकालना है। तो एक्स क्या हो गया 5 हो गया। तो डेल एक्स क्या हुआ आपके पास 0.001 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें पहले ही पता है किस किस चीज की जरूरत पड़नी है, हम लोग पहले ही निकाल लेते। तो एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, ये फंक्शन है आपके पास गिवन है, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 14x, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब x है ही हमारे पास, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ x क्या है 5 की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 5 का स्क्वायर माइनस में 14 इंटू 5। तो ये आ गया 3 इंटू में 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 70। तो ये आपके पास बन गया 75 माइनस में 70, ये 5 आपके पास। और इसका आंसर आ गया एफ डैश ऑफ 5 का, ठीक है। फिर क्या जरूरत पड़नी है हमें, डेल वाई की जरूरत पड़नी है। डेल वाई किसके बराबर होता है, एफ डैश एक्स इंटू में डेल एक्स होता है। एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया है, कितना आया 5 आ गया।
और डेल एक्स हमने निकाल चुके हैं पहले ही, है ना, ये 0.001 है। 5 से मल्टीप्लाई करें 0.005 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स की वैल्यू चाहिए। वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की और जरूरत पड़नी है तो एफ ऑफ एक्स और निकाल लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ 5, जो हमारे पास फंक्शन था वहां 5 पुट कर लेंगे। तो 5 का क्यूब माइनस में 7, 5 का स्क्वायर प्लस में 15, तो 5 का क्यूब आ गया आपके पास 125 और ये आ गया 25 7 जा 175 और ये प्लस में 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास हो गया 140 माइनस 170, तो ये बचेगा माइनस का 35। तो अब इसमें पुट कर लेंगे, एफ डैश एक्स मीन्स एफ ऑफ 5 आ गया आपके पास माइनस 35 और डेल वाई आपने निकाला था ये, ठीक है ना, ये डेल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 0.005, तो ये आ गया माइनस 34 अब ये 599 अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing the side by 1 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। तो देखो हमारे पास सबसे पहले देखो वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या है ये, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। इसमें चेंज पूछ रहा है, वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, जबकि साइड में जो चेंज है वो 1% हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो साइड का चेंज है वो हमारे को गिवन है 1% है ना। चेंज इन साइड मीन्स क्या, डेल एक्स, डेल एक्स आपके पास दिया हुआ है, डेल एक्स निकाल लेते हैं ना, डेल एक्स लिखो तो वो कितना है 1% ऑफ एक्स, ठीक है ना, 1% ऑफ एक्स। 1% ऑफ एक्स मीन्स क्या हो गया, 1/100 इंटू एक्स मीन्स x/100 हो गया। इसमें चेंज है मतलब, ठीक है। अब देखो क्या निकालना, हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। चेंज इन वॉल्यूम माने जैसे डेल वाई निकालते थे ऐसे डी वाई लिखो या डेल वी लिखो, है ना, तो डी वी लिख लेते हैं हम लोग उसको। अब वो क्या आएगा, यहाँ क्या आता था डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स इंटू में यहाँ क्या आता है डेल एक्स, ठीक है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा 3x²। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, डी वी बाई डी एक्स क्या है 3x² आ गया आपके पास, और इंटू में ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास x/100, ठीक है। या इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में 0.0x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे तो ये आ गया 3x², ठीक है ना। ये 3x² एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका हमें अननोन है, x नहीं गिवन है, उसमें चेंज गिवन है हमारे पास, इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/100, ये क्या बन गया x³ बन गया, तो ये बन गया 0.03x³। अब देखो x³ है ना जो, मतलब वो किसकी यूनिट है, वॉल्यूम था उसका ना, वॉल्यूम, तो मतलब वॉल्यूम में इतना चेंज हो गया है, ठीक है ना। और ये किस में था, ये मीटर में था, तो क्यूब मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे था देन या 10 द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इज 0.03x³ मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये इस तरह से हमारे पास वो चेंज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by decreasing the side by 1%। अब
वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या है, सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो हम लोग सरफेस एरिया को सपोज करो एस से डिनोट कर लेते हैं, और क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो आपके पास ये बनेगा 6x²। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ds/dx, तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, चेंज इन x क्या है, डेल x बना। डेल x क्या है, 1% ऑफ साइड है ना, 1% ऑफ x। तो इसको सिंप्लीफाई करें, माना x/100 मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हो 0. अब जो है, अब हमारे पास है, जैसे मान लीजिए हमें क्या चाहिए, ds चाहिए, चेंज इन s है ना, तो वो क्या बनेगा, ds/dx इंटू में डेल x, ये चाहिए ना हमें। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, वो हमारे पास है, कितना है, 12x है, और डेल x कितना है, 0.01x। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गया 0.0, इसके साथ 12, ऐसे ये 12 आ जाएगा x²। तो उसके देखो सरफेस एरिया जो आपके पास था 6x², उसमें इतना चेंज हो गया। अब ये चेंज देखो क्या है, क्या कह रहा था, साइड डिक्रीज हुई है, डिक्रीज। ठीक है ना, डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब उसके जो सरफेस एरिया में इतना डिक्रीज हो गया, उसका सरफेस एरिया इतना डिक्रीज हो गया। thus the approximate change in surface area is 0.12x²। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ दिस। ये एरर है, ये साइड है। देन फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब उसमें तो x गिवन था ना कि साइड है, तो हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे, लेट v बी द वॉल्यूम एंड x be the side of स्फीयर। ठीक है, स्फीयर था ये आपके पास, है ना, स्फीयर है ये। अच्छा जी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πx³। r कीजिएगा ना, अब साइड की बजाय हम लोग यहाँ क्या लिखोगे, रेडियस लिखोगे ना, साइड नहीं होती ना, उसमें रेडियस होती है। रेडियस को हमने r लिखना चाहो r भी लिख सकते हो, x है तो x भी लिख सकते हो आप लोग। अब इसके डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी हमें, तो dv/dx, तो आ जाएगा 4πx²। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो अब हमारे पास r गिवन है, माना x गिवन है आपके पास, x कितना है, विद 7 मीटर है ना, और चेंज इन x भी गिवन है आपके पास 0.02 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, चेंज इट्स वॉल्यूम है ना, चेंज कितना हुआ, तो वो क्या लिखेंगे, dv/dx इंटू में डेल x। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, dv/dx ये आ गया 4πx² इंटू में डेल x 0.02, तो यह आ गया आपके पास 0.08 πx²। x हमारे पास है अब, है ना, साइड गिवन थी ना उसकी 7 मीटर है, तो 0.08 पाई इंटू में 7 का स्क्वायर, तो 49 कर लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माना आपके पास आंसर आया 3.92 π³ मीटर। ये उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर with an error of 0.03 meter, then find the approximate change
अप्रोक्सीमेट चेंज एरर इन कैलकुलेटिंग इट सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया देख, पिछले में क्या था, वॉल्यूम था, यहाँ सरफेस एरिया हो गया। उसी तरह से हम लोग पहले तो वही चीज़ें ना लेट कर लेंगे, क्या एस बी द सरफेस एरिया ना, और एक्स बिट्स साइड है ना, या सॉरी रेडियस है ना। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया सफियर का है ना। अब आर ले लो या एक्स ले लो, मतलब एक ही बात है भाई। चलो एक्स कर लेते हैं, और एक्स कितनी गिवन है, 9 मीटर है। एरर कितना उसमें, डेल एक्स 0.03 मीटर। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी एस अपॉन डी एक्स हो जाएगा 8 पाई एक्स हो जाएगा। इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 8 पाई एक्स की जगह क्या है 9 हो जाएगा, तो कितना 72 पाई हो गया। क्या चाहिए हमें, चेंज इन सरफेस एरिया, डी एस चाहिए हमें। वो क्या होगा, डी एस अपॉन डी एक्स इंटू में डेल एक्स। डी एस अपॉन डी एक्स 72 पाई हो गया आपके पास। डेल एक्स कितना है, 0.03 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 3 2 जा 6 21। तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लगाएंगे तो पाई, अब ये क्या है सरफेस एरिया ना, तो स्क्वायर मीटर है, ये उसमें चेंज आ जाएगा उतना है ना, इतना एरर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन रह गए इसके 8वां 9वां, वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चनों की तरह। ट्राई योरसेल्फ, ठीक है।